बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। आज के सेशन में हम संघर्ष, जो प्रगति के लिए एक प्रारंभिक प्रयास है, एक स्टेपिंग स्टोन, उस पर चर्चा करेंगे। आइए आज के सेशन के उद्देश्यों को हम देखें। पहले उद्देश्य में हम ये जानेंगे कि संघर्ष, चुनौती, प्रॉब्लम्स या तकलीफें, ये सभी हर एक इंसान की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। दूसरे उद्देश्य में हम ये एहसास करेंगे कि ऐसी संघर्ष भरी स्थितियों का सामना करना ये खुद एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो हमने सुना ही होगा। उनकी लेबोरेटरी में एक बार आग लग गई। उन्होंने तब उस आग को देखने के लिए अपनी पत्नी को यह कहकर बुलाया कि उनको ऐसी आग देखने का मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। उस आग की वजह से उन्हें $7 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें से सिर्फ $2 मिलियन ही इंश्योरेंस में कवर हो पाए। अगले दिन जब आग बुझ गई, तब अपने बुलंद इरादों का इजहार करते हुए एडिसन ने कहा, भले ही मेरी उम्र 67 साल की हो गई है, फिर भी मैं कल से नई शुरुआत करूंगा। और वाकई उन्होंने नई शुरुआत की। दूसरे ही दिन उन्होंने उस जगह की सफाई करवाई, नई बिल्डिंग बनवाई और फिर पोर्टेबल सर्च लाइट जैसी कई ऐसी नई खोज और इन्वेंशन किए। अपनी 84 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया और अपने नाम पर 1093 यानी 1093 पेटेंट लिए। क्या हम एडिसन के बारे में एक और ताज्जुब की बात जानते हैं कि जब वे 12 साल के थे, तब से उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता था। यहां एडिसन के उदाहरण पर हम गौर करें तो सवाल यह है कि जब हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष की स्थिति आती है या ऐसी तकलीफ और चुनौती के पल आते हैं, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। एडिसन की जिंदगी की यह सच्ची घटना हमें यह सीख देती है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में अगर हम अपना हौसला बुलंद रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर और सुनहरा बना सकते हैं। एक और गौर करने वाली बात यह है कि उनके दिल में उम्मीद बरकरार थी कि अगर वे मेहनत करेंगे तो उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। दुनिया में हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें, चुनौती या संघर्ष की स्थिति आती ही है। तकलीफें यानी प्रॉब्लम्स सभी तरफ होते हैं। आइए अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन कौन सी तकलीफों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं, उन पर नजर करें। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता, हमें या हमारे परिवार में कुछ बीमारियां या कुछ हेल्थ इश्यूज हो, एग्जाम में या इंटरव्यू में हमें असफलता का सामना करना पड़े, जॉब का ना मिलना या फिर चले जाना, या तो सैलरी में कटौती हो जाना, रोजमर्रा के काम का, घर के काम का बर्डन या बोझ रहना, अपनों से जुदा होने का या दूर रहने का गम, घर में रहते टाइम नहीं जाता, बस अब तो बोर हो गया हूं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस का न मिलना, फैमिली में, दोस्तों के साथ या जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में कलीग के साथ इश्यूज का होना और ऐसे कई चुनौतियां। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये स्ट्रगल्स या संघर्ष है। हमने बाइक, स्कूटर, बाइसिकल्स या फिर कार के टायर को तो देखा होगा। इन टायरों को चमकीला या प्लेन नहीं रखा जाता, लेकिन उनके ऊपर गड्ढे वाली खुरदरी डिजाइन रखने में आती है। पता है क्यों? वो इसलिए ताकि टायर की ग्रिप रोड के साथ बनी रहे और व्हीकल का बैलेंस और कंट्रोल भी बना रहे, और इन गड्ढों की वजह से व्हीकल को मनचाहे स्पीड से चलाया जा सकता है। क्या हमारी जिंदगी में आने वाली तकलीफें और संघर्ष भी हमें हमारे बेहतर और मजबूत भविष्य की ओर नहीं ले जाती? जैसे कि कुरान शरीफ की सूरा अल बलद आयत 4 में जिक्र करने में आया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने इंसानों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया है। तो दूसरी ओर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अंजीर के और जैतून के पेड़ की कसम, सीना पर्वत की भी, ये अमन के शहर की भी, वाकई हमने इंसानों को बेहतरीन पैदा किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में जो भी तकलीफें या चैलेंजेस है वो हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। कोई भी इंसान ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष न हो। अगर जीवन एक संघर्ष है तो दूसरी ओर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बेहतरीन बना के हमारे अंदर ये कुव्वत भी अता फरमाई है कि हम इन तकलीफों का डट के सामना कर सके और जो भी चैलेंजेस हो उनमें से बाहर भी आ पाए। जाने माने इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन का हम एग्जाम्पल ले तो लॉकडाउन के दरमियान भले ही वे बाहर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर को ज्यादा मजबूत और संगीन बनाने के इरादे से घर पे ही योगा जैसी कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करना जारी रखा, जिससे आने वाली मैचों में वो और ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दे पाए। एक बात समझनी जरूरी है कि दुनिया में बदलाव आते रहते हैं और हर बदलाव के साथ नए हालात उभरते हैं। जैसे कि मौलाना हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने ब्राउन यूनिवर्सिटी की अपनी स्पीच में 26 मई 1996 की रोज फरमाया, हम आपको ये बता सकते हैं कि दुनिया अब एक अलग जगह है। ये 5 साल पहले की तुलना में 40 साल पहले पिछले महीने की दुनिया से भी अलग है। ये अलग है क्योंकि हम वैश्विक परिवर्तन के दर में बड़े पैमाने पर रफ्तार देख रहे हैं। आज की दुनिया एक जीवित वातावरण है जिसमें भविष्य में सकारात्मक और रचनात्मक असर के लिए आपको अपने माता पिता की तुलना में ज्यादा तेजी से उसे अपनाना होगा। अगर इस स्पीच पर हम गौर करें तो एक बात हम ये भी समझ सकते हैं कि हर बदलाव अपने साथ कुछ न कुछ नई चुनौतियां, कुछ नई दिशाएं भी खोल देती है। जैसे कि इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में बताया गया है कि फोर्ब्स एडवाइजर इंडिया की संपादक आशिका जैन बता रही है कि कोरोना के कारण घर से काम करने के कल्चर में बढ़ावा हुआ है। इससे कम जगह में अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट की मांग में बढ़ावा हुआ है। हर किसी के लिए महंगा सामान खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में कला, हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे अपने आप में क्या पोटेंशियल या छुपी शक्तियां या स्ट्रेंथ्स है जिन्हें हमें बाहर लानी है? हम अपने आप को ये भी पूछे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी हॉबीज को यानी हमारे शौक को हमारे विकास के काम में ला सके। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सतत परिवर्तन की स्थिति में हमें जो भी चुनौतियां हैं, संघर्ष, प्रॉब्लम्स या फिर तकलीफें आती है तो इन्हें हमें जिंदगी की एक खुशी मानकर खुशी खुशी आगे बढ़ना है। आज हम संघर्ष करते हैं तब हमारे अनुभव में इजाफा होता है, साथ में हम और ज्यादा मैच्योर बनकर फैसले ले पाते हैं। ये प्रोसेस हमें पहले से और ज्यादा काबिल इंसान बनाते हैं। चलो अब हम एक स्टोरी के जरिए स्ट्रगल एक प्रोसेस कैसे है उसे समझने की कोशिश करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, पर फिर भी उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी गर्मी बहुत होती थी तो कभी ठंड। किसान बेचारा कभी अपनी फसल पूरी प्राप्त नहीं कर पा रहा था। एक बार ऐसे हालात से तंग आकर उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या परवरदिगार, एक बार मौसम मेरी समझ के अनुसार बदल दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं अपने अन्न के भंडार को भरता हूं। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और उस साल किसान जैसा चाहता था वैसा ही मौसम रहा। किसान तो बहुत खुश हो गया।
किसान से अल्लाह ताला ने जो वादा किया था उसके मुताबिक किसान जब चाहता तब धूप निकल जाती, जब चाहता तब बारिश हो जाती। किसान ने कभी आंधी तूफानों को आने ही नहीं दिया, जिससे किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेत में गेहूं के पौधे लहराने लगे। फिर फसल काटने का समय आ गया। वो जैसे ही खेत में पहुंचा तब उसकी खुशी अचानक दुख में बदल गई। उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी बीज नहीं था। ये देखकर वो बोल उठा, या परवरदिगार, ये आपने क्या कर दिया? तब अल्लाह ताला ने कहा, ये तो होना ही था। तुमने आंधी तूफान और ओलों को तो आने ही नहीं दिया। तुम हमेशा समझते रहे कि ये तुम्हारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, पर वे सब तो ऐसी मुश्किलें थी जो तुम्हारी फसल के बीजों को शक्ति देती थी। ये मुश्किलें एक बीज को संघर्ष करने की शक्ति देती है, जिससे एक बीज अपने जैसे हजारों बीजों को पैदा करता है। तुमने ये मुश्किलें तो आने ही नहीं थी। बिना चुनौतियों के फिर बालियों में बीज कैसे आते? बढ़ते हुए ये पौधे खोखले ही रह गए। जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रगल एक प्रोसेस है। हमारी जिंदगी में जब परेशानियां आती है तो क्या हम इनको अपनी निष्फलता और दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते? हकीकत में जब मुसीबतें आती है तब ही हमें अपनी काबिलियत का अंदाजा होता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी शक्ति छुपी हुई होती है। मुसीबतों में किया गया संघर्ष ही हमें सफलता तक पहुंचाता है और हमेशा हमें आगे ले जाता है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे मुश्किल वक्त का हम स्वीकार करें, क्योंकि वही डिफिकल्ट टाइम्स यानी संघर्ष है जो हमें ज्यादा मजबूत बनाते हैं, फिर चाहे वो कितने भी कमजोर क्यों ना हो। इसके साथ हमें यह भी हौसला रखना है कि जो भी तकलीफें आए उसको हम सह सके और इनमें से बाहर निकलकर बहुत कुछ कर पाए। कुरान शरीफ की सूरा अल बकर आयत 286 में फरमाया गया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा जोर नहीं डालता। अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वे हमारी जिंदगी को मोल्ड करते हैं, एक आकार देते हैं। मोल्डिंग की ये प्रोसेस में हमें सब्र रखकर खुशी से इस प्रोसेस में हिस्सा लेकर हमारे आने वाले कल को सुनहरा बनाना है। क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरा अल इंशिरा आयत 6 में फरमाया है, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ राहत है। इसीलिए हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमसे जो बेस्ट हो सकता है वो करना जारी रखे। मजबूत ईमान के साथ ये मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से गुजर जाएगा और हमारे लिए एक सुनहरी सुबह ले आएगा इंशाअल्लाह। हमारी ओर से हम क्या बेस्ट कोशिश कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले साप्ताहिक संदेश में जानने की कोशिश करेंगे। या अली मदद